तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफका और रेनो हॉस्पिटल में होते हैं, पर तभी एक आदमी उनके पास 2 मेल्स को लेकर आता है। तो इधर बाद उस मेल को देखते हुए काफका सोचने लगता है कि उसके पास आखिरी मौका है और इस बार वो सिर्फ डिफेंस फोर्स में जा सकता है। वो तब हिम्मत जुटाकर अपना मेल देखता है, पर हमें तब उसका रिजल्ट दिखाना नहीं चाहता। थोड़ी देर बाद हम एक जगह पर उन कैंडिडेट्स को देखते हैं जो लोग एग्जाम में पास हो चुके थे। वहाँ तब कुछ लोग काफका को देखना चाहते थे और ये भी आशा कर रहे थे कि वो भी पास हो जाए। वहाँ पर तब शिनोमी आती है जो तब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और उसे ठीक देखकर तब सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उस जगह पर रेनो के साथ फुरुहाशी की भी मुलाकात होती है, जहाँ पर वो दोनों पहले एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और उनके बातचीत के दौरान वो लोग दोस्त बन जाते हैं। वहाँ पर कैप्टन आशिनो आती है, इसे देखकर सब लोग चुपचाप लाइन में लग जाते हैं। वहाँ पर वो सेरेमनी शुरू होती है जहाँ पर शिनोमिया को कुछ चीज़ों को बोला जाता है। तब शिनोमिया स्टेज में चली जाती है। वहाँ पर आशिनो सभी को बताती है कि आज से वो सभी लोग ऑफिशियल डिफेंस फोर्स का हिस्सा है। आशिनो तब शिनोमिया का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि एग्जाम में काजू को वापस जिंदा होते समय उन्हें मारने में शिनोमिया का बहुत बड़ा योगदान दिया था। पर शिनोमिया तब उसे सुनकर खुश नहीं होती और सोचने लगती है कि उस काजू को मारने वाली वो नहीं थी। यह सब बात अभी काफका को सुननी चाहिए थी, पर वो अभी तक आया क्यों नहीं? उसने सिर्फ उसकी जान ही नहीं बचाई थी, वो उसे एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा था। पर उस अभी भी काफका के पास से उसके काजू फॉर्म के बारे में कुछ चीजों को जानना है। वो ऐसे ही वहां से भाग नहीं सकता। पर तभी वहां पे सेरेमनी के बीच में काफका उस जगह पर आ जाता है। काफका को देखकर वहां पे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। आशिनो भी तब उसे देखने लगती है और तब हम देखते हैं कि वो पास हुआ कैसे। असल में जब काफका के रिजल्ट को देखा जा रहा था तब वो हर टेस्ट में ही लगभग फेल हो चुका था और एक भी ऑफिसर तब उसे लेना नहीं चाहता था। आशिनो तब सबकी बात मानते हुए उसे फेल करने ही वाली होती है, पर वाइस कैप्टन होशिना उसे रख लेता है। वो तो बताता है कि भले ही काफका एक ऑफिसर से बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पर आखिरी एग्जाम के समय उसने नाहि से काजू को वीक पॉइंट को ढूंढा था। उसने बाकी लोगों की मदद भी की थी और सब लोग ऐसा सबको सपोर्ट नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत ही ज्यादा मजाकिया है। उसे अभी पता नहीं है कि काफका कभी भी एक फुल ऑफिसर बन भी पाएगा कि नहीं, पर वो अभी उसे अपने ग्रुप में ले सकता है। आशिनो तब उन बात को सोचने लगती है। वो तब बताती है कि जबकि काफका उनके ग्रुप में है तो वो अब उस सेरेमनी में रह सकता है। और उसे सुनकर तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। होशिना तब आशिनो को स्टेज में आके सभी नए ऑफिसर्स के लिए कुछ शब्द को बोलने कहता है। आशिनो तब डिफेंस फोर्स में घुसने के लिए उन सभी का शुक्रिया अदा करती है और बताती है कि अब उनके आगे एग्जाम से भी बहुत पावरफुल काजू आने वाले होंगे। उन्होंने मरे हुए काजू को वापस जिंदा होते भी देखा है, तो उनका मिशन उतना भी आसान नहीं होने वाला। उनमें से बहुत लोग अपने पहले मिशन में ही मारे जा सकते हैं और बहुत लोग बच भी सकते हैं, पर कुछ भी हो जाए उनके एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और कैप्टन होने के नाते वो अपनी जी जान लगाकर उन सभी को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। काफका तब उसके बातों को सुनकर जोश में आ जाता है और बताता है कि कुछ भी हो जाए वो मीना का साथ देगा। उसे सुनकर वहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि काफका ने आशिनो को उसके फर्स्ट नेम मीना से पुकारा था। काफका भी तब अपनी गलती समझ जाता है कि जोश में उसने ये क्या कर दिया था। आशिनो तब उसे एक सुपीरियर ऑफिसर को उसके फर्स्ट नेम से बुलाने के लिए उसे 100 पुशअप्स करने की आती है। होशिना तब काफका को देखकर हंसने लगता है, पर तब वो देखता है कि कैप्टन आशिनो एक स्माइल देकर वहां से चली गई थी और उसे देखकर वो भी तब हैरान होता है। होशिना तब बताता है कि उस जगह पर काफका की तरह कुछ लोगों की जरूरत है जो सभी लोगों को मनोरंजन करे, पर तब वो सोचने लगता है कि वो लोग काफका के बारे में सब कुछ नहीं जानते। जब सभी काजू वापस से जिंदा हो रहे थे तब उन्होंने 9.842 पावर वाली एक काजू का सिग्नल रिसीव किया था। वो लोग अभी काफका के बारे में बहुत सी चीजों को नहीं जानते और काफका के सूट की पावर भी 0 होती है, पर उसे इस बारे में सब कुछ पता लगाना ही होगा। काफका तब वहाँ पे अपना पुशअप कंप्लीट कर लेता है, पर तभी उसके पास शिनोमिया आती है जो तब काफका को उसके साथ जाने बोलती है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक जगह पर मिलते हैं जहाँ पर काफका तब शिनोमिया को सब कुछ बता देता है कि एक काजू को खा लेने से वो भी एक काजू में बदल सकता है और इसे सुनकर तब शिनोमिया बहुत ज्यादा हैरान होती है। काफका तब बताता है कि उसे डिफेंस फोर्स को जाके ये सब कह देना चाहिए ताकि वो लोग उसका इलाज ढूंढ सके। इस पर तब शिनोमिया कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो लोग उसे मार नहीं सकते तो वो लोग उस पर रोज रोज बहुत से एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर वो लोग देखते हैं कि उस काजू के अंदर बहुत ज्यादा पावर है तो वो लोग तब तुम्हें मार के उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग हथियार में बना देंगे और इसकी वजह से वो तब कभी भी एक डिफेंस ऑफिसर नहीं बन पाएगा। शिनोमिया की बातों को सुनकर वो लोग तब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। काफका तब शिनोमिया को उसके सीक्रेट को किसी को बताने से मना करता है। इस पर शिनोमिया तब मान जाती है, पर वो तब बताती है कि अगर उसे लगा कि काफका इंसानियत के लिए एक खतरा है तो तब वो उसे अपने हाथों से मार देगी। इस पर तब काफका मान जाता है। तो देर बाद उन सबकी ट्रेनिंग शुरू होती है जहाँ पर रेनो तब अपने वेपन्स की मदद से सभी टारगेट्स को एक के बाद एक मारने लगता है और उसने अपने मिशन को कम समय में ही पूरा कर लिया था। इसके बाद बारी आती है फुरुहाशी की जो तब वहाँ पे अच्छा करते हुए अपने सभी टारगेट्स को खत्म कर देता है। पर शिनोमिया तब अपने टारगेट्स को आराम से और सबसे जल्दी कंप्लीट कर देती है, पर वहाँ पे काफका अपने टारगेट को किसी तरह से पूरा कर देता है और उसकी कॉम्बैट पावर तब 1% तक पहुँच जाती है। ऐसे तब वो बहुत ज्यादा खुश होता है, पर होशिना तब उसे बताता है कि अगर काफका इतना धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा तो उसे 3 महीने के अंदर ही डिफेंस फोर्स से निकाल दिया जाएगा और वो कभी भी एक फुल ऑफिसर नहीं बन पाएगा। उनकी ट्रेनिंग तब खत्म हो जाती है। इसके बाद वो लोग जाके अपने थकान को मिटाने के लिए हॉट टब में रहने लगते हैं। वो लोग तब वहाँ पे अपने अपने बॉडी मसल्स को दिखाने लगते हैं, जहाँ पर बाकी लोगों के मुकाबले तब काफका के मसल्स बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, पर उसके पास एक फैमिली पैक भी होता है। उसे देखकर तब सभी लोग बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं।
पर तभी वहाँ पर आ ही आता है और उसके बॉडी को देखकर सभी लोग वहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाते क्योंकि वो एक फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर था और उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर था। दूसरी तरफ सभी लड़कियां नहा के चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगती है, पर तभी वहाँ पर वो लोग आशिनो को पाते हैं। इसे देखकर वो लोग तब हैरान हो जाते हैं और चुपचाप अपने अपने काम को करने लगते हैं। वहाँ पर तब शिनोमी आशिनो के पास जाती है और उसके बॉडी को देखने लगती है, जहाँ पर आशिनो भी एक मस्कुलर लड़की होती है, पर उसके बॉडी को देखकर उसके कॉम्बैट पावर के बारे में बताया नहीं जा सकता। शिनोमी तब आशिनो से पूछती है कि वो कैसे इतनी ज्यादा पावरफुल है और वो आखिर किस तरह की ट्रेनिंग करती है। आशिनो तब बताती है कि वो अभी उसे कुछ बेसिक चीजों को सिखाने वाली है। दूसरी तरफ सभी लड़के नहा रहे होते हैं, जहाँ पे सभी लोग इस बारे में बात करते हैं कि वो क्यों डिफेंस फोर्स में घुसे हैं, जहाँ पे सभी के एक ही आंसर होता है कि वो सभी लोग कैप्टन आशिनो की तरह बनना चाहते हैं। और सुनकर तब काफका यह समझ जाता है कि आशिनो कितनी ज्यादा कूल है। बाकी लोग तब काफका को डिफेंस फोर्स में घुसने की वजह को पूछते हैं, जिस पर वो तब ये बता देता है कि वो और आशिनो बचपन के दोस्त हैं और वो उन्हें तब उसके साथ आशिनो के वादे के बारे में भी बताता है। वो लोग तब काफका को पूरी कहानी बताने बोलते हैं। थोड़ी देर बाद शिनोमी और बाकी लड़कियां जब उस जगह से जा रही थी तब वो लोग देखते हैं कि सभी लड़के वहाँ पे गिरे हुए थे और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि वो लोग बहुत देर से हॉट टब के अंदर थे। दूसरे दिन फिर से उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, जहाँ पर वो लोग तब उन ट्रेनिंग के दौरान बहुत मजे भी करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं। एक दूसरे के साथ तब उनकी दोस्ती भी गहरी हो जाती है और धीरे धीरे ऐसे ट्रेनिंग करते हुए वो लोग धीरे धीरे और भी ज्यादा पावरफुल होने लगते हैं। एक दिन रात में बाकी लोग सो रहे होते हैं और दूसरी तरफ काफका काजू के बारे में पढ़ने लगता है, पर तभी उसके पास होशिना आता है। काफका तब बताता है कि वो बाकी लोगों से पीछे नहीं रहना चाहता। इस पर होशिना उसे बताता है कि वो आशिनो के लिए ये सब कर रहा है। उसने बाथरूम में जो कुछ भी कहा था वो सब रिकॉर्ड हो चुका है, जिस पर तब काफका घबरा जाता है। होशिना तब काफका को सबके साथ ज्यादा दोस्ती बढ़ाने से मना करता है क्योंकि उनके काम के दौरान किसी की भी जान जा सकती थी, पर तभी वहाँ पर एक काजू अलर्ट लग जाता है। इस तब उन लोगों का पहला मिशन शुरू होता है और इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।